হুগলির শ্রীরামপুরের পরিবর্তন যাত্রায় আজ উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। দূরদর্শন কলকাতার প্রতিনিধি সৌরজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিলেন একান্ত সাক্ষাৎকার। 2026-এর বিধানসভা নির্বাচনে পরিবর্তন সংকল্প সভা যেমন হচ্ছে, তার পাশাপাশি পরিবর্তন যাত্রাও শুরু করেছে বিজেপি নেতৃত্ব। প্রথম দিন এই পরিবর্তন যাত্রার সূচনা করেছিলেন নবীন, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি, এবং বহু কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা পরিবর্তন যাত্রায় অংশ নিচ্ছেন এবং পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছে পরিবর্তনের বার্তা দিচ্ছেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন এই রাজ্যে সম্ভব করতে হবে, সেই বক্তব্য রেখেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা। আমাদের সঙ্গে যিনি রয়েছেন তিনি ভারত সরকারের রেলমন্ত্রী, তথ্য এবং সম্প্রচার মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। अश्विनी जी, पहले तो ये परिवर्तन यात्रा पे आप यहाँ पर उपस्थित है, ये परिवर्तन यात्रा का उद्देश्य क्या है, आप कैसे बोलेंगे? पश्चिम बंगाल का जन जन विकास चाहता है। पश्चिम बंगाल में बंगला अस्मिता को बचाने का संघर्ष चल रहा है। किस तरह से बंगला संस्कृति के ऊपर जो प्रहार किया है टीएमसी ने, उसका प्रतिकार करने के लिए, बंगला संस्कृति को बचाने के लिए आज पश्चिम बंगाल की जनता में बहुत उत्साह है और हर कोई विकास और डेवलपमेंट और भविष्य को अपने आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए इस चुनाव में कूदे हैं। और आप देख रहे हैं जन जन में जितना उत्साह है, वो उत्साह जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, वैसा उत्साह। ये जो जिस जिले पे हम इस वक्त है, ये हुगली जिला, और माहेश का रथ यात्रा से आप अपना आज का ये कार्यक्रम शुरू किया। ये माहेश का भी एक ऐतिहासिक भित्ति है। जगन्नाथ आपका ओडिशा में भी है और हुगली का ये जगन्नाथ माहेश वो भी बहुत जनप्रिय है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? बहुत ही प्राचीन विरासत है, बहुत ही प्राचीन हमारी धार्मिक संस्कृति है। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की आज दर्शन हुए, मेरा सौभाग्य है ये। और एक और निर्णय लिया गया कि श्रीरामपुर स्टेशन का भव्य नवनिर्माण किया जाएगा, जिससे कि और खासकर जो महेश की संस्कृति है, महाप्रभु जगन्नाथ जी की संस्कृति है, जो श्रीरामपुर की विरासत है, उस विरासत के हिसाब से श्रीरामपुर स्टेशन का विकास भी किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रिकॉर्ड बजट आवंटन किया है। करीब 14,200 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है और रेलवे का बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। और जैसे ही यहाँ पर डबल इंजन की सरकार बनेगी, रेलवे के कार्यों में बहुत तेज प्रगति होगी। साधारण जो नागरिक इधर है, इन लोगों का उत्साह, इन लोगों का रिस्पॉन्स आपको कैसे लग रहा है? बहुत जबरदस्त उत्साह है। ये चुनाव परिवर्तन का चुनाव है। इस चुनाव में जनता ने मन में स्पष्ट कर लिया है कि टीएमसी को हटाना है। जनता ने कांग्रेस को देखा, कम्युनिस्टों को देखा और अब टीएमसी को देखा। किसी ने उनके विकास की चिंता नहीं की। पश्चिम बंगाल के सारे उद्योगों को खत्म कर दिया। पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक स्कैम लेके आए टीएमसी के लोग। तो अब पश्चिम बंगाल की जनता भाजपा को, बीजेपी को चुनना चाहती है। एक राजनीतिक सवाल, एक तरफ है केंद्र सरकार का अवसंरचना जो पिछले कई वर्षों से चल रहा है, विशेष करके रेल में जो प्रोजेक्ट्स है, पहला जो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, उसका भी उद्घाटन हो गया और रेल में जैसा कि विप्लव छा गया। और एक तरफ है ममता बनर्जी का राजनीति, वो बोल रहे हैं कि सभी जगह पर ये काम सिर्फ दिखाने के लिए हो रहा है। आदत में ये राज्य का जो मान सम्मान है, इनका अस्मिता का कुछ सम्मान है नहीं भाजपा के सामने। राज्य का मान सम्मान बंगाल की संस्कृति से बनेगा। आज बंगाल का जन जन इस चिंता में है कि क्या वो आने वाले समय में दुर्गा पूजा मना पाएगा। जन जन के मन में ये चिंता है कि क्या आने वाले समय में काली पूजा मना पाएंगे। जब ऐसी परिस्थिति आ गई है प्रदेश में जहां पर बंगाल की अस्मिता का प्रश्न उठ खड़ा है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, जिसकी शुरुआत बंगाल के सुपुत्र सूरवीर श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने की थी, आज उसी पार्टी को ही बंगाल की जनता चुनेगी। और एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर वो धरने पे उतर आई है
वो धरना जारी रखेंगे, उनका ये कहना है। धर्मतला में उनका धरना भी आज जारी है। क्या डेमोक्रेसी के लिए ये जरूरी नहीं है कि वोटर लिस्ट एकदम परफेक्ट हो? ये जरूरी है। और अगर टीएमसी कहती है कि वोटर लिस्ट परफेक्ट नहीं होना चाहिए तो उनकी नीयत क्या है वो स्पष्ट हो जाती है। बंगाल, आखिरी सवाल सर, बंगाल के जनता के लिए आपका क्या अपील रहेगा इस चुनाव में? परिवर्तन कीजिए, बंगाल की अस्मिता को बचाइए और बंगाल को विकास के रास्ते पे लेके चलिए। অসংখ্য ধন্যবাদ। অশ্বিনী বৈষ্ণব আমাদের সঙ্গে ছিলেন এবং বিধানসভা নির্বাচনে এ রাজ্যের মানুষ দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক স্থবিরতাকে ত্যাগ করে কার্যত পরিবর্তন চাইবেন এবং সেই ব্যাপারে তিনি 100% আত্মবিশ্বাসী। রঙ্গিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সৌরজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়, দূরদর্শন সংবাদ, হুগলি।